राहुल गांधी जी ने टीचर्स डे पर अपने फेसबुक पर एक स्टेटस लिखा, आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी टीचर्स की वजह से। यह पढ़कर उनके गणित के टीचर ने उन्हें फोन लगाया और बोला कि राहुल जी चाहे कुछ भी कह लो मगर भगवान के लिए मुझ पर यह झूठा इल्जाम मत लगाओ। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी आदमी को सत्ता का गणित तो आना ही चाहिए, मगर दिक्कत तब होती है जब किसी को बेसिक गणित ही ना आता। आंकड़ों की बाजीगरी करना तो दूर, सिंपल आंकड़े भी याद न रहते हो। और अगर आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और फिर भी बार बार ऐसी गलतियां करते हैं तो क्या माना जाए? आप होमवर्क नहीं करते, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, या आपका गणित ही कमजोर है? फनतंत्र में आज हम इसी मामले पर बात करेंगे कि बीजेपी के घोटाले बताने से लेकर अपनी पार्टी की योजना बताने तक राहुल गांधी जी आखिर कोई आंकड़ा क्यों याद नहीं कर पाते। कांग्रेस पार्टी ने बड़े जोर शोर से न्याय योजना की शुरुआत की, मगर इस योजना ने अब तक सबसे ज्यादा अन्याय राहुल गांधी जी के साथ ही किया। यह देखकर बड़ा अफसोस होता है कि जिस योजना के दम पर कांग्रेस राज घराना फिर से सत्ता में आना चाहता है, खुद उसी के राजकुमार योजना का आंकड़ा तक नहीं बता पा रहे। जिस योजना के दम पर वो बीजेपी को सत्ता से 9-2-11 करना चाह रही है, खुद उसी का अध्यक्ष योजना का 2 दूनी 4 तक नहीं समझा पा रहे। सबसे गरीब 20% परिवारों को साल के 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हर महीने 72,000 कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर 72,000 करोड़ साल के। राहुल जी, अगर आपने बैठे बिठाए अकाउंट में 72,000 करोड़ जमा कर दिए तो टाटा बिरला भी अपनी दुकानें समेटकर हिमालय पर पबजी खेलने चले जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी इस्तीफा देकर व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों को सफेद कबूतर वाली पिक के साथ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस भेज रहे होंगे। पर कभी कभी मुझे लगता है गलती आपकी भी नहीं है। घर परिवार के लोगों के साथ तो वो दिन भर 1000 करोड़ टाइप की ही बात करते हैं। जब 72,000 टाइप का कुछ बोलना पड़ता हो तो जवान तो अपने आप फिसली जाती है। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का। क्या बात है, महीने के 8,000 और साल के 72,000। वाह! यकीन मानिए दोस्तों, अगर ऊपर गणित का कोई देवता होगा तो राहुल जी की ये सारी बातें सुनकर वो भी खुद की नंगी पीठ पर कोड़े मारता हो। और ये देखकर और ज्यादा हैरानी होती है और थोड़ा गुस्सा भी आता है कि जिस राफेल घोटाले की बात राहुल जी पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, उसी राफेल को खरीदने में कितना घोटाला हुआ ये राहुल बाबा आज तक डिसाइड नहीं कर पाए। और राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने स्वयं 30,000 करोड़ रुपए लेकर चोरी करके अनिल अंबानी के जेब में डाले। अनिल अंबानी को 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कभी 30,000 करोड़, कभी 45,000 करोड़। मतलब घोटाले की रकम बताने में भी राहुल बाबा घोटाला कर जाते हैं। यहाँ रिक्शे वाला अपने से 5 रुपया भी अगर ज्यादा मांग ले तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। 5 रुपया कैसे ले लिया तूने ज्यादा? केबल वाला 50 रुपया बढ़ा दे तो हम केबल कटवा देते हैं। सब्जी वाला मुफ्त में धनिया ना दे तो हम हाथ की नस काट लेते हैं सब्जी वाले की। और हमारे बेड के पीछे, बिस्तर के पीछे कितने 5 के सिक्के कहां गिरे हुए हैं हमें ये तक पता होता है। और राहुल जी हैं कि 30,000 करोड़ को बढ़ाकर 45,000 करोड़ ऐसे बोल देते हैं जैसे कि 10-20 रुपए की बात कर रहे हो। और पता तकलीफ ये भी नहीं है, ये देखकर तो मैं सिर और अपनी छाती के बाल दोनों नोच लेता हूं कि जिस अनिल अंबानी को वो सुबह शाम चोर कहते नहीं थकते, जिस अनिल अंबानी का नाम सुनकर येती भी अपनी गुफा से निकलकर बाहर आ चुका है उन्हें देखने के लिए, जिसे लेकर इतना शोर मचाया गया है कि एलियंस भी रात को कान में रुई डालकर सोते हैं, उसी अनिल अंबानी ने कितने करोड़ का घोटाला किया राहुल गांधी को आज तक ये नहीं पता चला। अनिल अंबानी 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पर। अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए कर्जे में है। अनिल अंबानी पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। अनिल अंबानी 45,000 रुपए बैंक का पैसा लेकर बैठा हुआ है। 45,000 का कर्जा? क्या बात कर रहे हैं सर राहुल जी? 45,000? अरे 50,000 का कर्जा तो आजकल उस आदमी पर भी है जिसने एक्टिवा फाइनेंस करवाई हुई। 20-20 हजार की सैलरी वाले लौंडे ईएमआई पर 70,000 का आईफोन लिए घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देश के सबसे अमीर आदमी का भाई 45,000 का कर्जा लेकर बैठा है। राहुल बाबा 5 साल का बच्चा भी
अपने माँ बाप के घर का एड्रेस याद करके रखना है। उसी बच्चे को उसके मम्मी पापा मोबाइल नंबर भी रटा देते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए ताकि वो बच्चा अगर कहीं खो जाए तो किसी को भी अपने घर का पता बता सके, अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर बता सके। और आप हैं कि पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री बनने के लिए घर से निकले हैं और आज तक आप ये याद नहीं कर पाए कि मोदी ने कितने लोगों का कितना कर्जा माफ किया है। ये घोटाले की रकम है या सट्टे का नंबर है कि जो आपके मुंह में आया वो आपने बोल दिया? क्या हो क्या रहा है? पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 10 उद्योगपतियों का 1,30,000 करोड़ रुपए माफ किया। 1,30,000 करोड़ रुपए माफ किया कि जिस प्रकार सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए। कभी कभी मुझे लगता है कि राहुल बाबा घोटालों की रकम ऐसे ही बढ़ाते हैं जैसे किसी बड़े खिलाड़ी के लिए आईपीएल में टीमें बोली की रकम बढ़ा देती है। कितना? 5 करोड़, चलो अब 10 करोड़ दे देते हैं। ये भी लगता है कि हर बार कोई फिगर बोलकर राहुल जी सर्वे एजेंसी से सर्वे करवाते हो। सर्वे एजेंसी कहते होंगे सर 72,000 में मजा नहीं आ रहा है। राहुल बाबा कहते होंगे कोई बात नहीं 72,000 करोड़ कर देते। सर्वे एजेंसी बताती होंगी सर 1,10,000 करोड़ में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और पैसा बढ़ाओ। तो कुल मिलाकर ऐसी फिरकी घुमा दो कि किसी का बाप भी समझ ना पाए कि बंदा आखिर बोलना क्या चाह रहा है। देखो मेरे पास लिस्ट है, 5,55,000 रुपए दिए, तो अगर वो 15 को 5,55,000 दे सकते हैं तो हम 25 करोड़ को 5,55,000 दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? सच में यार, इतनी जल्दी तो जवानी में लौंडों के क्रश नहीं बदलते जितनी जल्दी राहुल जी चीजों के आंकड़े बदलते। अरे इतनी जल्दी तो हॉस्टल में रहने वाले लड़के अपनी बनियान नहीं बदलते जितनी जल्दी ये बंदा घोटालों की रकम बदल देता है। अरे मैं तो कहता हूँ बीजेपी ने कितना घोटाला किया छोड़ो, अनिल अंबानी ने कितना कर्जा लिया इसे भी रहने दो। भाई साहब तो आज तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि खुद इनकी यूपीए सरकार ने कितने करोड़ में राफेल का सौदा किया था। हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। अच्छा, राहुल गांधी जी में एक तो प्रॉब्लम और है जो एक वक्त के बाद हर सिंगल आदमी के साथ हो जाती है। उसे बहस करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है और कोई ना मिले तो कस्टमर केयर वाली लड़की को ही फोन लगाकर उससे बहस कर लेता है। तभी तो वो हर दूसरे दिन मोदी जी को चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो मेरे साथ बहस करके दिखाओ। पिछले 2 सालों में राहुल जी ने इतनी बार बहस शब्द बोला है कि अब जब भी वो बहस बोलते हैं तो आजम खान की भैंस पलट कर बोलती है अंकिल आपने मुझे बुलाया क्या? मगर एक बात आपने नोट की, घोटालों की तरह यहां भी वो हर बार बहस वाला नंबर बदलते जा रहे हैं। सुनिए। Just give me 20 minutes with the Prime Minister debate one-on-one on Rafael and then you decide. 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, मेरे साथ 10 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दो, डिबेट करा दो। 5 मिनट नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ स्टेज पे खड़ा कर दो। बट फाइनली मैं राहुल गांधी जी का एक ऐसा दुर्लभ वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने जिंदगी में पहली बार एकदम सही कैलकुलेशन किया, एकदम सही गणित तो लगाया, मगर गणित सही लगाते लगाते वो बायो में गड़बड़ कर गई। बायो में वैसे जी कोई नालायक बच्चा जैसे अपने कमजोर सब्जेक्ट पर ध्यान देता है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो जाता है ना, ये वैसे टाइप का हो गया। देखिए यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही। अब मैं क्या कहूं सिवाय इसके कि एक साल में 52 बच्चे पैदा करने की बात वही आदमी कर सकता है जो खुद 52 साल की उम्र आने तक खुद एक बच्चा हो। ऐसी बात वही आदमी कर सकता है जिसे लगता है गुजरात यूनाइटेड किंगडम से बड़ा है और जिसे लगता है कि देश को असली खतरा हिंदू आतंकवाद से है। और हाँ, आप ये मत सोचिए कि राहुल बाबा की जबान फिसल गई होगी, क्योंकि जिस आदमी को लगता है कि औरत एक हफ्ते में एक बच्चा पैदा कर सकती है उसे ही ये लग सकता है कि सिर्फ भारत की आबादी 25,000 करोड़ है। आप खुद ही देखिए, मैंने नहीं, उनने ही बोला है। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को, 25,000 करोड़ लोगों को, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे।
और आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि जब भी मैं राहुल गांधी जी को ऐसी बातें करते सुनता हूं तो मेरा मन उस आदमी के लिए सम्मान, श्रद्धा और गर्व से भर जाता है जो हर वक्त राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा रहता है और हंसता नहीं है। न जाने कितनी बार उसने अपनी हंसी रोकने के लिए दांतों के नीचे जीभ दबाकर उस जीभ को जख्मी किया होगा। हजारों बार, शायद 72,000 बार मुट्ठियां भींचकर खुद के गुस्से पर काबू किया होगा। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया है तो मेरे लिए ना सही, कम से कम उस आदमी के लिए इसे शेयर कर दीजिए। आप शेयर कीजिए और मैं दुआ करूंगा कि आपका बच्चा इस बार गणित में अच्छे नंबर ले आए। बाकी तो कुछ नहीं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं।